हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं बीकॉम सेकंड बीबीए सेकंड सेमेस्टर 4 यानी कि कारपोरेट अकाउंट। कौन सा बच्चों? कारपोरेट अकाउंट, अमल कमीशन। कौन सा चैप्टर है बच्चों? अमल कमीशन। कौन सा चैप्टर है? अमल कमीशन, जो कच्चा का आपको 2 या 3 में आएगा। देखो हाँ 2 में आएगा, सॉरी, हाँ 2 में आएगा। अमल कमीशन है बच्चों, ये अमल कमीशन नहीं है, हाँ जी साइलेंट है, अमल कमीशन। तो देखिए बच्चों, इसमें कैसा रहता है, अभी कैसा आपके पेपर होने की वजह से अपन ज्यादा तो नहीं, एक लेक्चर अभी देख रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अभी कैसा है बच्चों आपको, हाँ, कारपोरेट अकाउंट में ये जो अमल कमीशन है, इसमें अमल कमीशन में 2 कंपनी रहती। कितने कंपनी रहती है? 2 कंपनी, जो यानी एकत्र, जिसको बोलते हैं मिक्स। 2 कंपनी मिक्स, जैसे कि पहले टाइम में हीरो और होंडा एक ही कंपनी थी। अभी क्या होगा, हीरो अलग हो गई और होंडा अलग हो गई। लेकिन जब हीरो और होंडा अलग अलग कंपनी रहती है और वो दोनों एकत्र जब आ जाते हैं, उनको अमल कमीशन कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? अमल कमीशन, है ना। तो ध्यान में रखना बच्चों। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी आपको, देखो धीरे से देखो, आपके स्क्रीन पे एग्जांपल दिख रहा है, तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों। स्क्रीनशॉट निकाल लो, उसको लिख लेना पड़ेगा आपको। निकाल लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? तो देखो, अगर एग्जांपल आड़े में होगा तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल के आपने लिख लेना। 2 कंपनी की बैलेंस शीट है बच्चों। कितनी कंपनी की बैलेंस शीट है? 2 कंपनी की। देखो, इतना बड़ा एग्जांपल बोर्ड पे लिखना यानी मुश्किल है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, आपको स्क्रीनशॉट दिया मैंने, तो आपने निकाल लिया होगा। तो देखो, मैं आपको समझा के बताता हूँ। ऐसे देख लो, ये जो कंपनी है, द हीरो कंपनी एंड मोती कंपनी, यानी दोनों कंपनी एक साथ में आने के बाद, देखो, डिसाइडेड टू द अमल कमीशन ऑन द 31 दिसंबर। कौन से तारीख को? 31 दिसंबर 2000। द बैलेंस शीट टू कंपनी। तो इसकी बैलेंस शीट है हीरो कंपनी की। कौन सी बैलेंस शीट है? बैलेंस शीट ऑफ द हीरो कंपनी। ये जो बैलेंस शीट है, हीरो कंपनी की है। कौन से कंपनी की है बच्चों? हीरो कंपनी की। उसके बाद ये जो बैलेंस शीट है बच्चों, ये है मोती कंपनी की। कौन सी कंपनी की? मोती कंपनी। इसी तरह से आपको पेपर में अलग अलग कंपनी के बैलेंस शीट आ जाएंगी। उसके बाद देखो बच्चों, आफ्टर द अमल कमीशन न्यू कंपनी एस्टेब्लिशमेंट हीरो एंड मोती कंपनी लिमिटेड फाइंड आउट द परचेस कंसिडरेशन प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंपनी, है ना। तो देखो बच्चों, इसी तरह तो दोनों कंपनी आफ्टर अमल कमीशन, यानी आफ्टर यानी कि नंतर, तो कंपनी स्टेब्लिश इन हीरो एंड मोती कंपनी, यानी न्यू कंपनी जो रेडी हो गई, उस कंपनी का जो नाम है, उस कंपनी का नाम हो गया हीरो एंड मोती कंपनी। हीरो अलग थी, मोती अलग कंपनी थी, ये दोनों के दोनों साथ में आ गए। साथ में आने के बाद इन दोनों का नाम हो गया, कंपनी का एक ही नाम होगा, हीरो एंड मोती कंपनी। हीरो एंड मोती कंपनी आ गया क्या बच्चों? ध्यान में। आपने पेपर में थोड़ा सा परचेस कंसिडरेशन निकालना पड़ता, उसका वो निकाल लिया और बैलेंस शीट भी निकाल ली, तो आपको मार्क मिल जाएंगे बच्चों। तो ध्यान में रखना, थोड़ा सा तो लिखना। तो देखो बच्चों, दोनों के फॉर्मूले परचेस कंसिडरेशन निकालने पड़ते हैं, क्योंकि क्या रहता है, उनकी असेट और लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो भी कुछ अमाउंट रहेंगी, वही कंपनी क्या करेंगे, अपने बिजनेस में यूज करेंगे, है ना। तो क्या करना बच्चों, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे, अपन देख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। क्या देखेंगे बच्चों? परचेस कंसिडरेशन। यह है परचेस कंसिडरेशन। इस तरह से लिखना, बाद में एक नंबर नीचे लिखना कि कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन ऑफ हीरो कंपनी। इसके परचेस कंसिडरेशन देखेंगे अभी हीरो कंपनी के, पीसी बोलते हैं उसको शॉर्टकट में, पीसी। तो देखो, पीसी टोटल इज इक्वल टू टोटल एसेट, मैंने लिख लिया है क्योंकि अपना टाइम बच जाता है बहुत सारा। देख लो अभी, टोटल एसेट क्या है बच्चों? टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो सर ये टोटल एसेट कहाँ पे है? तो देखो, हीरो कंपनी की जो है, ये जो हीरो कंपनी, इसकी जो टोटल एसेट है, ये जो हीरो कंपनी की टोटल एसेट है बच्चों, ये है 93,000। देख लो, आपके पास अभी स्क्रीनशॉट होगा, देख लेना, 93,000। उन सबके एडिशनल जो दिए उन्होंने, ये 93,000 है ना। और इसमें अगर आपको लायबिलिटी बोले तो ये जो, तो ध्यान में आ गया ना बच्चे, ये तो असेट, तो जो टोटल असेट है, इसकी जो टोटल असेट है, पीसी इज इक्वल टू 93,000 माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी जो है बच्चों, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी है? तो क्रेडिटर देखना, क्या देखना बच्चों? क्रेडिटर है ना। तो उसमें जो पद दिए उन्होंने, क्रेडिटर आ जाते हैं।
एम्प्लॉय भी आ जाएंगे बच्चों, लेबर और वेलफेयर फंड आता है ना, बिल्स रिसीवेबल। लायबिलिटी की साइड में अदर लायबिलिटी में जैसा फाइनल अकाउंट में जो जो आप लिखते थे, आपको ध्यान में रखना। तो थर्ड सेम में बिल रिसीवेबल था, है ना, क्रेडिट अदर लायबिलिटी में, अदर लायबिलिटी का एक पद था, उसमें जो पद आएंगे वो यहाँ पे माइनस करना है आपको। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्रेडिटर माइनस करना है, बिल पेबल माइनस करना है, वेलफेयर फंड माइनस करना है, ये बात ध्यान में रखना। आउटस्टैंडिंग कोई भी हो उसमें प्लस करके माइनस करना है, यानी उन सबके एडिशनल करना, उन सबकी एडिशनल करना। देखो बच्चों, तो इसकी तो एसेट टोटल ली अपने, है ना, लेकिन इधर लायबिलिटी में सबकी टोटल नहीं लेना बच्चों, टोटल तो उतनी आएंगी फिर 93,000। लायबिलिटी में क्रेडिटर सिर्फ क्या आएंगे बच्चों, क्रेडिटर, क्योंकि ये एसेट रहती है, ये रिजर्व फंड रहता है, पैसे देंगे, प्रॉफिट और लॉस रहता है, लॉस आपका या प्रॉफिट रहा। तो क्रेडिटर लेना, सिर्फ क्या लेना बच्चों, क्रेडिटर्स, ये बात ध्यान में रखना। हाँ, तो क्रेडिटर 3,000, इसकी अगर क्रेडिटर, रिसीवेबल, वेलफेयर फंड इस तरह से अगर रहेंगे तीनों के तीनों, तो उन सबके एडिशनल करना और वहां पे लेना, है ना। तो यहाँ पे लेंगे अभी क्रेडिटर 3,000, ये माइनस करना आपको, पीसी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 90,000, यानी कि ये आपका कितना है, 90,000 होगा बच्चों। देखो अब उसके बाद लिखना है आपको पेमेंट, क्या लिखना है बच्चों, पेमेंट, क्योंकि आप देंगे उन सबको, शेयर्स कैपिटल जो रहता है उन सबको डिवाइडेशन करेंगे आप पर व्यक्ति को। तो यहाँ पे लिखना है आपको परचेस कंसिडरेशन ऑफ हीरो, कौन से कंपनी का, ये हीरो कंपनी का, हीरो कंपनी लिमिटेड इज रुपीज 90,000, कितना लिखना है बच्चों, 90,000 पेड बाय हीरो एंड मोती न्यू कंपनी को इन, कितने शेयर्स में दे रहा हूं, कितने शेयर्स है, तो शेयर्स किस तरह से निकालते हैं, तो देखो बच्चों यहाँ पे शेयर्स देखना, शेयर्स कैपिटल 80,000 और शेयर्स ऑफ ₹1 ईच है, कितने ईच है बच्चों, ये 1 ईच है। तो यहाँ पे कैपिटल के साइड में लायबिलिटी में जो कुछ होगा, इस 90 को डिवाइडेशन 1 करना, क्या करना बच्चों, डिवाइडेशन 1, तो डिवाइडेशन 1 करेंगे तो उतना ही आएगा, करके देख लो 90 आएगा। अच्छा ओके बच्चों, यहाँ पे फिर 90, नहीं तो ये यहाँ पे लिखा ऐसा नहीं, ये पेड है, ये रुपीज है बच्चों, ये क्या है, रुपीज 90,000 पेड, ये है 90,000 शेयर्स, क्या है बच्चों, शेयर्स, ये बात ध्यान में रखना, शेयर्स ऑफ रुपीज कितने ईच है, तो यहाँ देखो, यहाँ कितना ईच है बच्चों, 1 ईच है ना, 1 ईच, तो यहाँ पे लिखो फिर 1 ईच। ओके, आगे ध्यान में बच्चों, अभी क्या करना, अभी सेकंड, ये होगा आपका फर्स्ट नंबर। अभी इसके बाद सेकंड नंबर पे क्या करना है बच्चों, आपको कैलकुलेशंस ऑफ परचेस कंसिडरेशन ऑफ मोती कंपनी लिमिटेड, कौन सी कंपनी, मोती कंपनी लिमिटेड, है ना। तो परचेस कंसिडरेशन मोती कंपनी लिमिटेड, तो इसी तरह से आपको माइनस करना है, पी सी इज इक्वल टू टोटल असेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। ओके बच्चों, एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो देखो पी सी इज इक्वल टू टोटल, पीसी कितना है इसका, मोती कंपनी का, टोटल एसेट कितनी है देखेंगे, देख लो टोटल एसेट कितनी है इसकी, इसकी टोटल एसेट मोती कंपनी की, ये है मोती कंपनी, मोती कंपनी की टोटल एसेट है 31,000, तो ये 31,000 यहाँ पे लिखना 31,000, यहाँ पे 31,000 माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी है बच्चों, एक्सटर्नल लायबिलिटी इसमें भी, इसमें एक्सटर्नल लायबिलिटी जो है बच्चों, ये है क्रेडिटर 1,000, कितने, क्रेडिटर 1,000, हाँ, तो यहाँ पे 1,000 माइनस कर देना, ये 1,000, ओके, दिख रहा है ना बच्चों, पीसी इज इक्वल टू माइनस करना 30,000, कितना बच्चों, 30,000। फिर बाद में आपको लिखना है पेमेंट, क्या लिखना है बच्चों, पेमेंट इज इक्वल टू पेमेंट, परचेस कंसिडरेशंस, परचेस कंसिडरेशन ऑफ मोती कंपनी लिमिटेड, कौन सी कंपनी लिमिटेड, मोती कंपनी लिमिटेड, ये लिख लिया आपने, मोती कंपनी, परचेस कंसिडरेशन ऑफ मोती कंपनी, है ना। इसके बाद ये लिखना है आपको, मोती कंपनी लिमिटेड इज रुपीज, इज रुपीज कितने हैं बच्चों, ये 30,000, यहाँ पे लिखो 30,000 रुपीज, 30,000, है ना,
पेड बाय मोती कंपनी लिमिटेड, मोती कंपनी लिमिटेड इन, है ना, मोती सॉरी, पेड बाय हीरो एंड मोती कंपनी लिमिटेड, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा गलत होगा, देखो हीरा, क्योंकि न्यू कंपनी का नाम लिखना है, हीरा एंड मोती कंपनी लिमिटेड, हीरा एंड मोती कंपनी लिमिटेड इन इन शेयर्स, इस तरह से भी लिखा तो चलता, शेयर्स ऐसा इन शेयर्स कितने हैं बच्चों शेयर्स, तो देखो शेयर्स कहाँ से है, तो ये 30,000 है ना, इसको डिवाइड करना वो कितने इंच से, तो देखो शेयर्स निकल जाएंगे आपके, ये 1 इंच है, इसमें भी 1 इंच है, अगर यहाँ पे 2 रहे तो 2 से डिवाइडेड करना 30,000 को, पीसी को, हाँ, या फिर 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, तो वहां पे 30,000 को 2, 3, 5 से डिवाइडेड कर देना, और जो आएंगे वो यहाँ पे लिख देना। तो यहाँ पे अभी तो डिवाइडेड 1 से करेंगे तो 30,000 ही आएंगे, 30,000 डिवाइडेड बाय 1 तो 30,000 ही आएंगे। तो ये शेयर्स है बच्चों, ये क्या है शेयर्स, ये क्या है रुपीज, हाँ ये ध्यान में रखना, शेयर्स 30,000 ऑफ रुपीज 1 ईच, 1 ईच, 1 कहां से लाया समझ में आना, ये यहां से लिया अपने लायबिलिटी के साइड में। ओके बच्चों, आ गया ध्यान में। अब क्या करना बच्चों, बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं। अभी क्या करना, सबसे पहले तो देखो ये क्रेडिटर जो है जितने हैं बच्चों, ये क्रेडिटर है और ये पीसी है, तो ये पीसी और ये लिख लेना यहाँ पे, है ना। तो देखो सबसे पहले, सॉरी ये 90,000 30,000 ये शेयर्स है, पहले शेयर्स लिखेंगे, हाँ पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे अभी अपन, नहीं तो शेयर्स कैपिटल, क्या लिखेंगे बच्चों, शेयर्स कैपिटल। तो शेयर्स कैपिटल कितना है बच्चों, देख लो आपका शेयर्स कैपिटल, तो इसमें शेयर्स कैपिटल जो है बच्चों, शेयर्स कैपिटल लड़के क्या करते हैं, ये लिख लेते हैं 80,000 शेयर्स कैपिटल, सर ने बोला था शेयर्स कैपिटल, यहाँ पे शेयर्स कैपिटल 25,000, लेकिन ये नहीं लिखना बच्चों, ये नहीं लिखना है आपको, ये लिखना है क्या, नहीं, जो बैलेंस शीट में दिए हुए वो शेयर्स वो नहीं लिखना, आपने न्यू शेयर्स अभी निकाले हैं, उसके अमाउंट भी निकाल लिए है। तो देखो शेयर्स आपके जो है 90,000 है और 30,000 है ना, तो 90,000 शेयर्स और 30,000 शेयर्स कितने हो गए बच्चों, 1,20,000, 1,20,000 ये शेयर्स है बच्चों आपके, क्या है शेयर्स, क्योंकि 1 से ईच डिवाइडेशन किया था आपने, यानी 1 रुपए का शेयर्स था, 1 रुपए का शेयर्स था, 1 रुपीज का शेयर्स था। तो क्या करना बच्चों, अभी इनको 1 लाख, यहाँ पे 1,20,000 इंटू 1, ये आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, 1,20,000 इंटू 1, यहाँ पे आएंगे रुपीज 1,20,000, ये हो गए रुपीज, ये क्या शेयर्स है, ये 1 से डिवाइडेशन किया तो 1,20,000, 1 लाख कितना आएगा बच्चों 20,000, ये है रुपीज, ये क्या है शेयर्स, ये क्या है बच्चों शेयर्स, क्योंकि इस एग्जांपल में अभी यहाँ पे 1 ईच था, इसीलिए यहाँ पे जितने अमाउंट है उतने ही आएंगे डिवाइडेशन के, अगर यहाँ पे 2 रहा तो यहाँ पे 40,000 आएंगे, यहाँ पे 2 रहा, यहाँ पे 2 शेयर्स रहा, 2 ईच रहेंगे तो यहाँ पे 50,000 आएंगे, फिर 50,000 इनको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको, ये बात ध्यान में रखना होगा। अभी आपके क्रेडिटर लिखना है, यहाँ पे दोनों कंपनी के क्रेडिटर्स कितने थे करके, हाँ क्रेडिटर फर्स्ट इसका कितना है 30,000, ये 30,000, एक्सटर्नल लायबिलिटी यहाँ पे एक 0 कम हो गया 30,000, है ना, सॉरी कितने हैं माइनस किया है ना आपने, हाँ एक्सटर्नल लायबिलिटी कितना है 3,000 ही है ना, 3,000 है क्या, हाँ 3,000 है शायद, ओ यहाँ पे मिस्टेक हो गई, हाँ ये 3,000 ही है, 3,000 क्रेडिटर, हाँ प्लस दूसरे एक्सटर्नल लायबिलिटी 1,000, यानी इन दोनों की प्लस करना, ये 1,000 यहाँ पे लिख लेना 4,000, इन दोनों की एडिशनल होगा बच्चों। इस तरह लायबिलिटी के साइड में इतना ही आएगा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा बच्चों, अगर आउटस्टैंडिंग वगैरह रहा तो यहाँ पे लिखना, बिल रिसीवेबल यहाँ पे लिखना, लेकिन उनके एडिशनली करते आप वो माइनस करते तो वो पूरा नहीं लिखना, यहाँ पे जो एक्सटर्नल लायबिलिटी की जो अमाउंट रहेंगी वही आपको यहाँ पे लिखना। अभी देखो एसेट साइड में क्या लिखना है, असेट साइड में दोनों कंपनी के एसेट लिखना है, दोनों कंपनी की क्या लिखना है असेट, सबसे पहले असेट है कैश इन हैंड, क्या है बच्चों कैश इन
हैड, है ना। तो जो हीरा कंपनी है, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में देता हूँ लिख के, कैसा आपको समझ में आने को ना। हीरा कंपनी की, हीरा की कैश इन हैंड कितनी है, देख लो आप, 100 रुपीज। कितने है बच्चों, 100 रुपीज। और मोती की कितनी है, 50 रुपीज। मोती, मोती की है 50 रुपीज। इन दोनों की एडिशनल करना 150। अगर ध्यान में, इस तरह से आपको दोनों कंपनी के एडिशनल, अगर कैश इन हैंड सिर्फ मोती की है तो सिर्फ मोती की लिखो, सिर्फ डायरेक्ट कैश इन हैंड। अगर दोनों कंपनी है क्या, तो कैश इन हैंड लिखना, दोनों कंपनी का नाम लिखना, यहाँ पे अमाउंट और फिर एडिशनल करना, चलेगा। उसके बाद देखो बच्चों, कैश एट बैंक दोनों कंपनी की है ना। तो आपके पास एग्जांपल है, वो देख लो बच्चों। देखो, ये कैश एट बैंक, यहाँ पे है कैश एट बैंक, ये दोनों कंपनी में, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना। तो कैश एट बैंक, हीरा कंपनी की और मोती कंपनी की। हीरा कंपनी की कितनी है, देखो हीरा कंपनी की है बच्चों 3400, हीरा की है 3400। मोती की कितनी है बच्चों, मोती की 450। मोती की कितनी है, 450। तो इस तरह से दोनों कंपनी की जितने भी एडिशनल असेट रहेंगी, सबकी क्या करना है आपको, एडिशनल करना है बच्चों। इनको प्लस कर देना, है ना। 33850। ओके बच्चों। उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद डेटर्स है। क्या है, डेटर्स। डेटर्स दोनों कंपनी की है डेटर्स। आपको लगा था इस तरह से भी लिख सकते हो आप, डेटर्स दोनों कंपनी के कितने, 22,500 प्लस 6,000, इसके 6,000। ओके बच्चों, इन दोनों के एडिशनल करना है आपको। क्या करना है, उन दोनों की एडिशनल। 22,500 प्लस 6,000, ओके 28,500, 28,500। उसके बाद क्या है, स्टॉक है। क्या है बच्चों, स्टॉक, STOC के, स्टॉक। स्टॉक कितना हीरा का, 15,000, ये है 15,000 प्लस मोती का कितना है बच्चों, स्टॉक 7,000, है ना। हाँ, अब इन दोनों के एडिशनल करना, क्या करना है आपको, एडिशनल कितने आ जाएंगे बच्चों, बताओ, 22,000, है ना। यहाँ पे लिखो फिर 22,000। देखो, उसके बाद मशीनरी, मशीनरी कितनी है बच्चों, यहाँ पे है मशीनरी, मशीनरी। देखो मशीनरी की 4,500 प्लस, सॉरी, ये पहले 12,000, 12,000 प्लस 4,500, इन दोनों की एडिशनल 16,500, 16,500। उसके बाद प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 10,000। कितना बच्चों, 10,000 प्लस पहले 30,000 है, पहले 30,000 हीरा कंपनी की, उसके बाद 10,000, इन दोनों की एडिशनल 40,000, इन दोनों की एडिशनल 40,000। उसके बाद प्लांट है बच्चों, क्या है, सॉरी पेटेन है, प्लांट नहीं है, पेटेन है, पेटेन। हाँ, पेटेन यानी कि एक स्वाधिकार बोलते हैं उसको, जो आपके पास रहती है वो। तो पेटेन कितना है, हीरा कंपनी का पेटेंस है 10,000। कितना है बच्चों, 10,000। मोती कंपनी का 3,000, इनके एडिशनल 13,000, है ना। तो अब देखो बच्चों, अब इनकी करना है आपको एडिशनल। तो एक बात ध्यान में रखना, इन दोनों की एडिशनल बैलेंस शीट की सेम आने को होना। क्या आने को होना बच्चों, सेम। अगर सेम नहीं आ गई तो समझ लेना गलत हो गए। तो देखो अपन एक बार एडिशनल करके देख लेते हैं। ये इसकी एडिशनल करेंगे 1,24,000, है ना। ये आ गई आपकी 1,24,000, ये बराबर है। अब इसकी भी 1,24,000 आने को होना 150,3,850, उसके बाद 2,850, उसके बाद 22,000, उसके बाद 16,500, 40,000, 13,000, 1,24,000।
देखो 1,24,000। फिर इसको क्या करना आपने, क्लोज करना। क्या करना बच्चों, क्लोज कर देना। आगे बच्चों ध्यान में, इस तरह से आपको एग्जाम्पल पेपर में सॉल्व करना है। क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। देखो बच्चों, अब अमल कमीशन में इसमें कैसा रहता है, इसमें एंट्री भी है बच्चों। क्या है बच्चों, एंट्री। तो एंट्री जो रहती एक पहले स्टार्टिंग में हीरा एंड मोती कंपनी की रहती है ना। हीरा मोती कंपनी जो न्यू कंपनी साथ में आ गई उन दोनों की, यानी एक हीरा एंड मोती कंपनी एक की, उसके बाद स्पेशल हीरा कंपनी की, उसके बाद मोती कंपनी की। यानी कि इसमें जो एंट्री है 18 एंट्री है। कितने, 18। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। इतना पहले तो आप पढ़ लो, और इस तरह से अगर आ गए तो थोड़ा सा इस तरह से आपने एग्जाम्पल सॉल्व कर देना। तो अपन देखेंगे एंट्री वगैरह भी बाद में। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। ओके, स्क्रीनशॉट निकालना है तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। आगे बच्चों ध्यान में, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।